तो गोल्ड में क्या क्या परिवर्तन हो गए हैं। गोल्ड ने तो अपनी रैली चला दी है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने से पहले क्या आपको जानना चाहिए। सबसे पहले ये जानेंगे कि गोल्ड अपने रिकॉर्ड्स क्यों शैटर कर रहा है। आगे बात करते हैं कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। क्या आप लोगों में किसी ने सुना है कि गोल्ड का रेट डाउन हो गया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं एकता आहूजा आज एक नए टॉपिक में आपके साथ जुड़ गई हूं। एंड जो टॉपिक होने वाला है इंडिया का ट्रेंडिंग एंड सबसे हॉटेस्ट टॉपिक जो है गोल्ड। भाई गोल्ड के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो गोल्ड में क्या क्या परिवर्तन हो गए हैं। गोल्ड ने तो अपनी रैली चला दी है, एक के बाद एक प्राइस। जब इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि अब थम जाएगा, वो फिर और आगे बढ़ जाता है। तो अब जो गोल्ड के प्राइसेस है वो नए प्राइसेस कर या नए अपने जो वैल्यू है वो हाई कर चुके हैं। अपने ही प्राइस को बीट करते हुए गोल्ड और ऊपर बढ़ गया है। एंड यहाँ पे हमें ये देखना है आज की वीडियो में मैं क्या आपको बताने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने से पहले क्या आपको जानना चाहिए गोल्ड के बारे में, कि गोल्ड के प्राइसेस इतने अप हो रहे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं गोल्ड के पीछे। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये वीडियो है कि गोल्ड में क्या इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें और कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या जानना चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट से पहले। तो ये वीडियो लेकर मैं आपके साथ जुड़ गई हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गोल्ड के जो पास्ट प्राइसेस है, गोल्ड अपने ही प्राइसेस को स्मैश करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो 10 ग्राम गोल्ड का ये जो प्राइस है इंडिया में इससे पहले कभी नहीं था। तो ये जो प्राइस है क्या है, ये प्राइस कितना बढ़ रहा है, हम एक एक चीज को डिवाइड करेंगे। कैसे क्या इन्वेस्टर्स और जो कंज्यूमर्स हैं उनको क्या जानना चाहिए इसके बारे में, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है, ये सब मैं इस वीडियो में आपके लिए कवर अप करने वाली हूँ। तो अब लेटेस्ट गोल्ड के प्राइस देखते हैं कि 24 कैरेट प्योर जो गोल्ड है उसका प्राइस था 1,28,000 10 ग्राम का। ये जो प्राइस है ये मैं प्राइस में लास्ट 2-3 दिन पहले का प्राइस आपको बता रही हूँ। वहीं पे 22 कैरेट यानी जिससे ज्वेलरी बनाई जाती है वो प्राइस था 1,17,544 10 ग्राम गोल्ड का। आई एम टॉकिंग ऑफ 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, मतलब इतना हाई प्राइस। और आज का तो प्राइस है, आज का तो और भी हाई हो चुका है। तो क्या है भाई, इतना क्यों हाई जा रहा है गोल्ड। सबसे पहले ये जानेंगे कि गोल्ड अपने रिकॉर्ड्स क्यों शैटर कर रहा है, क्या क्या ऐसे की ड्राइवर्स है, ये क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो गोल्ड को अपने ही प्राइसेस बढ़ाने में, मतलब इतना एटीट्यूड गोल्ड का बढ़ रहा है। इतना एटीट्यूड कैसे बढ़ रहा है गोल्ड का, क्या क्या रीजंस है इसके पीछे। सबसे पहला रीजन है ग्लोबल मैक्रो अनसर्टेनिटी एंड सेफ हेवन डिमांड। गोल्ड जो है उसको सेफ्टी नेट कहा जाता है, सेफ हेवन एसेट कहा जाता है, जहां पे इसमें सबसे पहली चीज तो आपको लिक्विडिटी बहुत अच्छी मिलती है, प्लस जहां पे ग्लोबल क्राइसिस होता है, जहां अनसर्टेनिटी होती है, वहां पे ये आपका सेफ हेवन या सेफ्टी नेट का काम करता है गोल्ड। इसलिए कंज्यूमर्स इसके पीछे भागते हैं, कंज्यूमर्स इसको लेते हैं। सेकेंड, वीकनिंग इंडियन रुपी करेंसी रिस्क। जो भी इंडियन रुपी है वो वीक हो रहा है एज पर यूएस डॉलर्स, एंड उस वीकनिंग इंडियन रुपी में जो करेंसी रिस्क आ रहा है, कन्वर्जन रिस्क आ रहा है, उससे बचने के लिए एज अ बैकअप गोल्ड की जरूरत पड़ती है। फेस्टिव सीजनल डिमांड इंडिया, भाई दिवाली का सीजन चल रहा है, दिवाली के सीजन में फेस्टिव डिमांड है एंड फेस्टिव डिमांड है इंडिया में। तो ये जो गोल्ड के प्राइसेस हैं ये तो अपने आप बढ़ेंगे ही ना, क्योंकि फेस्टिवल्स में, धनतेरस में, इन सब फेस्टिवल्स में लोग बाग ज्यादा से ज्यादा गोल्ड खरीदते हैं। मॉनेटरी एंड इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, हमारे इंडिया की जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है वो कैसे, वो भी इफेक्ट डालती है, प्लस जो इंटरेस्ट रेट का एनवायरनमेंट है वो भी इसमें इफेक्ट डालता है। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन के बढ़ने के साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो महंगाई और इंटरेस्ट रेट इनको बीट करने के लिए सबसे ज्यादा जो सिक्योर चीज है, प्योर चीज है, वो है गोल्ड, राइट। इंस्टीट्यूशनल फ्लोज, ईटीएफ डिमांड। आजकल लोग बाग गोल्ड ईटीएफ की बहुत बात कर रहे हैं। जो भी इन्वेस्टर्स है गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगा रहे हैं, गोल्ड बॉन्ड्स में पैसा लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं। तो जैसे जैसे इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है वैसे वैसे लोग डिजिटल गोल्ड की ओर जा रहे हैं, डिजिटली गोल्ड खरीद रहे हैं, इसलिए भी गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है, एंड डिमांड बढ़ने से गोल्ड के प्राइसेस अपने आप हाइक हो जाएंगे।
रिकॉर्ड कंपैरिजन एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट उठा के देख लीजिए, आप रिकॉर्ड्स देख लीजिए, तो इन रिकॉर्ड्स को ब्रेक करते जा रहा है गोल्ड खुद ही। और पुराने गोल्ड से अगर आप पुराने रेट से कंपैरिजन करेंगे तो आज का रेट आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। एंड क्या आप लोगों में किसी ने सुना है कि गोल्ड का रेट डाउन हो गया? क्या कभी सुना है कि गोल्ड गिर गया, गोल्ड का प्राइस गिर गया? भाई मैंने तो नहीं सुना, मैंने तो हमेशा ये सुना है कि यार गोल्ड बहुत महंगा हो गया, यार गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो यही चीज है जो गोल्ड को डिमांड में रखता है, एंड जो जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसके प्राइसेस अपने आप ही बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बात करें कि इम्प्लीकेशंस क्या है और क्या देखना है। तो सबसे पहले मैं बायर्स और कंज्यूमर्स की बात करती हूँ। जो गोल्ड बायर्स है, जो गोल्ड कंज्यूमर्स है, उनको क्या देखना चाहिए? सबसे पहले ज्वेलरी बायर में परचेज डिले हो सकती है, स्मॉल वेट उसको देख सकते हैं। सेकंड है एक्सपेक्ट हायर मेकिंग चार्जेस, प्रीमियम्स एंड पॉसिबली डिस्काउंटिंग ऑफ ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज स्कीम्स। मेकिंग चार्जेस हाई मिल सकते हैं आपको, साथ ही आपका जो प्रीमियम्स है वो हाई हो सकते हैं, एंड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज में आपको जो डिस्काउंट्स हैं वो डिस्काउंट्स ज़्यादा देने पड़ सकते हैं एक गोल्ड ज्वेलरी मेकर को, एंड आपको उसका एक्सचेंज रेट भी कम मिल सकता है। बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स को क्या देखना है? गोल्ड नाउ लुक लाइक अ स्ट्रॉन्ग हेज एसेट बट एलिवेटेड रिस्क ऑफ करेक्शंस। गोल्ड हेज एसेट तो जरूर है, गोल्ड में हेजिंग जरूर कर सकते हैं, प्रोटेक्शन जरूर मिलेगी, लेकिन करेक्शन रिस्क को और बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा, एंड उसके बाद ही आप सोच समझ के गोल्ड में पैसा लगाइए। मॉनिटर टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल्स एंड ग्लोबल कैटलिस्ट। फेड पॉलिसी क्या है, जियोपॉलिटिक्स क्या चल रही है, चाइना की क्या पॉलिसी निकल रही है, इंडिया जहां से गोल्ड इंपोर्ट करता है वहां पे क्या पॉलिसीज चल रही हैं। तो ये सब वॉच करने के बाद ही इन्वेस्टर्स पैसा लगाएं, इस पे देखकर पैसा लगाएं कि गोल्ड में अगर आपको डिजिटली गोल्ड खरीदना भी है, पैसा लगाना भी है, तो आपको किस रूप में पैसा लगाना है, ईटीएफ के रूप में, म्यूचुअल फंड के रूप में, या आप कमोडिटी में ही ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो इन्वेस्टर को सारी चीजें ध्यान रख के मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी ध्यान रखने पड़ेंगे जब भी गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो आगे बात करते हैं कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, कौन कौन से आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले है शार्प पुलबैक्स आर पॉसिबल इफ सेंटिमेंट शिफ्ट। भाई गोल्ड के साथ एक चीज और बढ़ रही है, सिल्वर। तो अगर सेंटिमेंट शिफ्ट हो गया सिल्वर की तरफ तो गोल्ड का प्राइस शार्प पुलबैक ले लेगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखा रखिए। प्रीमियम माइट कंप्रेस ईटिंग इनटू गेन्स। प्रीमियम्स इतने बढ़ सकते हैं कि आपकी जो गेन्स है वो कम हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़े, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। टैक्स है, इंपोर्ट ड्यूटीज है, लोकल ओवरहेड्स है, ये भी नेट रिटर्न्स को कम कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हर एक कैपिटल गेन पे टैक्स मांगती है, टैक्स लेती है। तो अगर आप गोल्ड में पैसा लगा रहे हैं तो वो जो टैक्सेस है, जो कॉस्ट है, वो भी आपकी रिटर्न्स को कम कर सकती है। व्हाट टू वॉच नेक्स्ट, आगे क्या देखना है? तो सबसे पहले हमें देखना है यूएस का इन्फ्लेशन डेटा, फेड रेट के डिसीजंस क्या होते हैं, रुपी मूवमेंट वर्सेस डॉलर, रुपी का मूवमेंट डॉलर के मुकाबले कितना है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। क्या रुपी स्ट्रांग हो रहा है या रुपी स्ट्रांग नहीं हो रहा है, वीक हो रहा है, इस बारे में भी हमें पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी। डिमांड ट्रेंड्स इन इंडिया ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन, फेस्टिव सीजन में इंडियंस क्या डिमांड रखते हैं, क्या गोल्ड बार लेते हैं, क्या ज्वेलरी ज़्यादा खरीदते हैं, क्या कम खरीदते हैं, इन सब के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन इंडिया में क्या डिमांड रहने वाली है अब गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड बहुत ऊपर जा चुका है। तो अब लोगों के सेंटिमेंट कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, अब लोग क्या खरीदना चाह रहे हैं, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है ईटीएफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ईटीएफ गोल्ड जो ईटीएफ है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसमें कितना इनफ्लो हो रहा है या कितने लोग उसमें से पैसा निकाल रहे हैं, कितने रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, इस बारे में जानकारी होनी जरूरी है। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, पॉसिबली रेगुलेटरी और टैक्स चेंजेस ऑन गोल्ड इंपोर्ट्स एंड ट्रेडिंग। हो सकता है कि जो आरबीआई है गोल्ड इंपोर्ट्स पे टैक्स में इम्प्लीकेशंस ले आए, टैक्स ट्रेडिंग में टैक्सेस और इंक्लूड हो जाए, तो इसलिए ये भी आपको देखना पड़ सकता है कि गोल्ड के इंपोर्ट्स में क्या हो रहा है, टैक्सेस क्या लग रहे हैं, आरबीआई की पॉलिसी कैसे शिफ्ट हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं एकता आहूजा नए नए टॉपिक्स के साथ आपसे जुड़ी रहूंगी।
अगले वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो हमारी फ्री इंटरव्यू सीरीज है। एक सीरीज है कस्टमर सर्विस सपोर्ट से रिलेटेड एंड दूसरी सीरीज है इंटरव्यू में इंग्लिश कैसे सीखे। तो इन दोनों सीरीज को अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करना चाहते हैं तो pw.live पे जाइए, अपने आप को एनरोल करिए एंड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने मिल सकती है। हमारी इसकी वीडियोस भी है। सेकेंडली, जो भी फाइनेंस वाला पे जॉब वैकेंसीज आती हैं, उस जॉब वैकेंसीज के लिंक्स आपको चाहिए तो व्हाट्सएप का चैनल का जो लिंक है वो हमने दे रखा है, आपको उस पर ज्वाइन करिए एंड व्हाट्सएप चैनल पे आप जब ज्वाइन करेंगे तब आपको जितनी भी जॉब वैकेंसीज उन सबके लिंक्स मिल जाएंगे। तो आप सबको गोल्ड खरीदने के लिए हैप्पी दिवाली। इस दिवाली आप लोग खूब सारा गोल्ड खरीदिए, खूब सारा इन्वेस्टमेंट करिए एंड स्टे हैप्पी एंड सेफ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।